हर किसी का इस दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव अलग होता है। एंड मोर ऑफन लोगों को लगता है कि वो सब जानते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हम एक सुई के बराबर भी अनुभव नहीं कर पाए हैं। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस और मनी से लेना देना सिर्फ 0.0000001% है, एंड बाकी के 80% आप सोचते हैं कि कैसे दुनिया काम करती है। एंड क्या आपको पता है, ऑन एन एवरेज यूएसए में लोग $400 लॉटरी पे खर्चा करते हैं सालाना, एंड ये इंडियन करेंसी में तकरीबन 32,000 होता है। और उसमें से मोस्ट लोगों के पास इमरजेंसी के खर्चे के लिए 30,000 भी नहीं होता है। ये देख के आपको या हमको बस यही लगेगा कि वो इतना बर्बाद क्यों करते हैं, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उनके हिसाब से उनकी लाइफ सिर्फ ये लॉटरी टिकट ही बदल सकती है, और उन्हें लगता है कि वो कभी भी हार्ड वर्क से अमीर नहीं बन सकते हैं। सच तो ये है, हम इंसान लॉजिकल नहीं साइकोलॉजिकल है। क्योंकि जब बात फाइनेंशियल डिसीजन की होती है, हम इंसान सारे फैसला भावना के आधार पे लेते हैं, जैसे कि डर या लालच, और हम उसके बाद लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं कि हमारा फैसला लॉजिकली रूप से एकदम सही है। असल में हमें कुछ चीज बहुत बाद में समझ आती है जो कि हमें पहले ही समझनी चाहिए, और समय गुजरने के बाद हम पछताते हैं, काश हम ऐसा कर ले तो आज जिंदगी कुछ अलग होती। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, ताकि आपको आगे चल के कोई रिग्रेट्स नहीं रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी की ओर। मॉर्गन हाउसल इस बुक के ऑथर हैं, और उनका कहना है कि फाइनेंस एक सॉफ्ट स्किल्स है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेखक इसे साइकोलॉजी ऑफ मनी भी बोलते हैं, जो कि उन्होंने इस किताब का नाम भी रखा है। चलिए बढ़ते हैं लेसन की ओर। नेवर इनफ। हम जितना भी कमा ले हमें वो काफी नहीं होता है। जैसे नॉर्मल इंसान जो 5 लाख सालाना अर्न करते हैं, वो हमेशा 10 लाख अर्न चाहते हैं, या जो 10 लाख अर्न करते हैं उससे 1 करोड़ अर्न करना है। या सिर्फ इतना ही नहीं, इंसान के पास 100 या 1000 करोड़ भी हो तब भी उससे और चाहिए होता है। और इस रेस में लोग हाई रिस्क लेते हैं और गलत काम भी करने लगते हैं, खुद को दूसरों से बेहतर दिखने के लिए। एंड ऑथर कहते हैं कि सोशल कंपैरिजन की लड़ाई में आप कभी नहीं जीत सकते हैं, फिर भी लोग उसमें ही फंसे होते हैं। इस समय पे सबसे महत्वपूर्ण ये जानना है कि आपके पास जो है वो काफी है या नहीं। यह आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगे कि बंदर को अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके पास जितना है उससे आप संतुष्ट है कि नहीं ये जानना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीबी में संतुष्ट रहे, आपको हासिल करना है, लेकिन आपको पता हो कि कितना करना है और कब करना है, जिसके बाद आप खुशी से जिंदगी पार कर सकते हैं। लेकिन इसे पता करने का एक ये भी तरीका है कि आप खाना खाते रहो जब तक उल्टी नहीं हो जाती है। ऑब्वियसली ये तरीका सही नहीं है। गेटिंग रिच और बीइंग वेल्थी। ऑथर कहते हैं, अमीर बनने का बहुत तरीके हैं, जैसे कि लंबे समय के लिए कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्ट करना या फिर बिजनेस करना, सो एंड सो। लेकिन गरीब होने का सिर्फ एक तरीका है, पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करना। जैसे कि कर्ज में सामान लेना, पैसा ना होते भी शो ऑफ करने के लिए कुछ लेना जिसकी जरूरत नहीं है। इसलिए ऑथर कहते हैं, अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल अमीर रहना है। क्योंकि जब आदमी के पास पैसा नहीं होता है तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। लेकिन जब आदमी के पास बहुत सारे पैसा होता है तो इससे सेल्फ कंट्रोल सीखना ही होता है।
और इसलिए 90% से ज्यादा अमीर लोग सेल्फ मेड हैं। और दुनिया के 70% लॉटरी विनर्स बाद से 10 साल में गरीब हो जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा पैसे का सही इस्तेमाल जानना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं जिनके पास अच्छे कार हो वो खुश हो, क्योंकि उनकी जिंदगी लोन देते देते ही कट जाती है। ऑथर हमें दो दिलचस्प कहानी देते हैं। पहला रोनाल्ड रीड की, जो एक नॉर्मल आदमी होते हैं और वो एक गैस स्टेशन में नौकरी करते हैं 25 इयर्स तक। फिर 17 इयर्स तक नॉर्मल चौकीदार का जॉब करते हैं। फिर उनका मौत होती है 2 जून 2014 में, और उस वक्त उनका नेटवर्थ $8 मिलियन होती है। उन्होंने सिर्फ एक सिंपल रूल्स को फॉलो किए, पैसे को सही इस्तेमाल करने का, और अपने पैसे को इन्वेस्ट किए, और मरते समय तक वो एक अमीर इंसान थे। वही ऑथर दूसरी तरफ एग्जाम्पल देते हैं रिचर्ड फुस्कोन का, जो कि दुनिया का सबसे टॉप कॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थे और दुनिया का सबसे टॉप कंपनियां मेरिल लिंच में काम करते हैं। एक अच्छी पोस्ट या सैलरी थी उनकी, लेकिन उसे डेट एंड लोन लेने की इतनी आदत डाली कि 28 मई उससे बैंकक्रप्सी की डिक्लेयर करनी पड़ी। और गरीबी से ज्यादा बुरी चीज क्या होती है कि वो ये कि आप अमीर बने और फिर आप गरीब बन जाए। लग्जरी आइटम आई कैचिंग तो होता है, और वही उनकी काम भी होती है। लग्जरी आइटम आई कैचिंग होते हैं, वही उनका काम भी होता है। ऑथर कहते हैं कि आप आपके लग्जरी आइटम से जितना इम्प्रेस होते हैं उतना कोई और इम्प्रेस नहीं होता है। ऑथर कहते हैं लोग आपके लग्जरी आइटम से इम्प्रेस हो रहे हैं, लेकिन आपको तो कोई याद भी नहीं रखता है। डेली आपके कार की जरूरत है सिर्फ किस लिए? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए। ये एक नॉर्मल कार भी पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाएगी, और एक रोल्स रॉयस भी वही करेगी। फर्क इतना है कि रोल्स रॉयस लेने के लिए आपको बहुत पैसे लगाने होंगे, और उससे भी ज्यादा पैसा उसके मेंटेनेंस के लिए लग जाएगी। सारे स्टेटस सिंबल की बात है, खूबसूरत होती है लेकिन कोई काम का नहीं। आपको ये याद रखना है कि लग्जरी आइटम्स एक लायबिलिटी होते हैं, एसेट्स नहीं। ये चीज आपके पॉकेट से पैसे निकलते हैं, प्राप्त नहीं होत है। ऑथर कहते हैं कि गरीब होने का सबसे आसान तरीका है कि अमीर होने का दिखावा करे। तो कुछ नियम है जिन्हें फॉलो करना है, लग्जरी लेना भी है तो। किसी ग्रेट पर्सनैलिटी ने कहा है कि अगर आप किसी चीज को कैश में 2 बार नहीं खरीद सकते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और दूसरा रूल है कि अगर आपको कुछ भी लेना है तो आप 30 दिन के नियम का हिसाब से 30 दिन का इंतजार करना है, और फिर भी 30 दिनों के बाद आपको लगता है कि आपको उसकी जरूरत है, इसके बिना काम नहीं चल सकता है, तभी आपको लेना चाहिए, और एल्स आपको नहीं लेना चाहिए। चले समाप्त करते हैं इस कहानी को। लेकिन अगर आपको जाना है कि इंसान इतने वियर्ड क्यों होते हैं, तो आपकी हमारी ये ऑडियो बुक सुन सकते हैं। आप जान जाएंगे व्हाई पीपल आर वियर्ड।